पहलगाम, जम्मू कश्मीर। यहां से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ी खूबसूरत घाटी स्थित है जिसे लोग आमतौर पर मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। इस घाटी का नाम है बैसरन घाटी। हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब। सुनो जिंदगी में आज की कहानी पहलगाम के नाम एक पैगाम। हर बार की तरह उस दिन भी टूरिस्ट हंसी मजाक में मशरूफ थे। डोंगी पर बैठे एक परिवार ने अभी खाना निकाला ही था कि छोटी बच्ची बोली, मम्मा ये जगह किसी फिल्म जैसी लगती है। बैसरन घाटी हर दिन की तरह उस दिन भी हरियाली में लिपटी थी। पहाड़ों पर बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी। नदियों में पानी संगीत की तरह बह रहा था। पर्यटक अपने कैमरे के लेंस में घाटी की मुस्कान कैद कर रहे थे। बच्चे घोड़े पर सवारी कर रहे थे। स्थानीय लोग केसर की चाय पर चर्चा कर रहे थे कि इस बार मौसम अच्छा है, टूरिस्ट भी ज्यादा आए। और तभी अचानक एक पहाड़ी के पीछे कुछ वर्दीधारी लोग दिखाई दिए। स्थानीय गाइड ने मुस्कुराते हुए कहा, फौज है, रूटीन पेट्रोलिंग चल रही है। उस दिन फिजाओं में कुछ अलग ही खालीपन सा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कुछ होने वाला हो। किसी खौफनाक मंजर का पैगाम घाटी में दस्तक देने वाला हो। शांति की चादर के नीचे कोई चालाक साया सरक रहा था। कुछ नए चेहरे दिखने लगे थे घाटी में, जो बहुत ज्यादा सवाल पूछते थे और ज्यादा देर कहीं टिकते भी नहीं थे। सेना की वायरलेस पर एक अलर्ट आया, एलओसी के पास कुछ हलचल है। लेकिन हर बार की तरह या तो बाद में झूठ निकला या कुछ मिला ही नहीं। 2 दिन पहले एक लोकल ने पुलिस को बताया, मुझे 2 लोग दिखे थे पहाड़ों की तरफ जाते हुए। फौजी जैसे कपड़े पहने थे, लेकिन उनके पास ना यूनिट थी ना नाम का बैज। पुलिस ने उसे बस एक अफवाह समझकर छोड़ दिया। तारीख 22 अप्रैल 2025, दिन मंगलवार, जगह बैसरन घाटी। मिनी स्विट्जरलैंड कहलाने वाली बैसरन घाटी मंगलवार सुबह से दोपहर होने तक पर्यटकों की खिलखिलाहटों से गुलजार थी। वहां करीब 80 से 90 पर्यटक सैर करने आए थे। लेकिन तभी दोपहर के 2:45 पर पहली गोली चली। एक टूरिस्ट की कमर झुक गई। किसी ने सोचा कोई पत्थर लगा, लेकिन अगले 10 सेकंड में एकाएक 18 गोलियां चली। चीखें गूंजने लगी, कैमरे हाथ से गिर गए, मोबाइल फर्श पर खून में भींगने लगे। लोग झाड़ियों में, पत्थरों के पीछे, घोड़ों के नीचे छिपने लगे। एक औरत बच्चे को सीने में चिपका कर चिल्लाई, कौन हो तुम, क्यों मार रहे हो हमें? लेकिन जवाब नहीं आया। आई तो सिर्फ गोलियां। बैसरन घाटी में अचानक से खलखलाहट चित्कार में बदल गई। कायर आतंकी आए और अंधाधुन गोलियां बरसाकर चले गए। पीछे रह गए गम और दर्द के निशान। भय से कुछ वक्त खामोश हुई बैसरन घाटी अचानक से चारों तरफ से आ रही रोने की आवाज और बचा लेने की गुहार लगाती चीखों से गूंजने लगी। जिसे जहां और जिस तरह राह दिखी भागने लगा। किसी के चेहरे पर खून के छींटे थे, किसी की गर्दन से खून रिस रहा था, किसी के हाथ खून से सने थे। अब साफ हो गया था, ये फौज नहीं थी, ये फौजी की भेष में भेड़िए थे। इस आतंकी हमले में कुल 27 लोग मारे गए। हाथों में लाल चूड़ा पहने एक युवती की चीख और आंखों से बरसते आंसू हर किसी के दिल को दहलाने वाले थे। पति का शव मैदान के बीचों बीच पड़ा था। कभी वो उसके पास जाकर इस आस में उसे झंझोड़ रही थी कि मानो वो उठ बैठेगा, और कभी वो वहां मौजूद कुछ पत्रकारों और लोगों तक मेरे पति को बचा लो की मदद मांगती नजर आ रही थी। घाटी खून से लथपथ हो गई। बताइए हुआ करीब 30 मिनट बाद इंडियन आर्मी की असली यूनिट घाटी में दाखिल हुई, लेकिन तब तक घायलों की सांसें टूट रही थी।
जैसे ही सेना जवान पहुंचे, छिपे हुए लोग डर से कांपने लगे। अरे नहीं हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो हम लोग फौज हैं, बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी है। आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ एक महिला पर्यटक घायल पति को किसी तरह से उठाकर किनारे ले गई, किसी तरह से एक कुर्सी पर बिठाया, उसके बहते खून को रोकने के लिए अपना स्टोल उसके गले पर बांधा। तब तक वो खुद भी खून से सन चुकी थी। सहमी सी महिला भी बस चिल्लाती रही कि मेरी हेल्प करो, मेरे पति को बचा लो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने जिन टूरिस्ट की हत्या की, उनमें हरियाणा के करनाल के रहने वाले नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी थे। वो 3 साल पहले ही नेवी में भर्ती हुए थे। उनकी 7 दिन पहले ही मसूरी में डेस्टिनेशन वेडिंग हुई थी। इसके बाद वो पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून मनाने के लिए पहलगाम गए थे। उनके दादा हवा सिंह बताते हैं कि पहले विनय हिमांशी हनीमून मनाने के लिए यूरोप जा रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर वीजा नहीं मिला तो वो जम्मू कश्मीर चले गए। दादा हवा सिंह रूंधे गले से कहते हैं कि काश उनका यूरोप का वीजा लग जाता तो मेरा पोता विनय आज हमारे बीच होता। पहलगाम आतंकी हमले में टट्टू यानी कि घोड़े चलाने वाले सैयद हुसैन शाह की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके पिता बताते हैं कि मेरा नाम सैयद हैदर शाह है जी। ये कल पहलगाम घोड़े चलाने के लिए गया था। अच्छा। मजदूरी को। फिर हम 3 बजे हमने सुना कि वहाँ पे ऐसा वाक़ा हो गया, जिसमें हमने इसको फोन किया तो फोन स्विच ऑफ आया इसका। फिर बाद में जब 3-4 बज गए, 4-4:30 बजे इसका फोन ऑन हुआ। फिर हम फोन करते रहे तो फोन किसी ने नहीं उठाया। फिर हम गए अजमुकाम थाने में। अच्छा। वहाँ हमने ये रिपोर्ट रखी। फिर हम वहाँ से आए घर में, और फिर बाद में पता चला कि इसको एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो फिर हमारे लड़के गए वहाँ, उन्होंने देखा जब तो ये अस्पताल में था वहाँ। तो घर में और कौन कमाने वाला है? और कौन है? और छोटे हैं 2, तो बड़ा यही था कमाने वाला, सबसे बड़ा। इसी तरह पहलगाम आतंकी हमले में यूपी के कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुभम की फरवरी में शादी हुई थी। परिवार के 11 लोग कश्मीर घूमने गए थे। शुभम जब घुड़सवारी कर रहे थे तब आतंकियों ने उन्हें सिर में गोली मारी। कश्मीर जहां वादियां जन्नत सी हैं, जहां बर्फ की चादरें इतनी सफेद हैं कि गुनाह भी छुप जाए, और फिर एक दिन उस सफेदी पर खून बिखर गया।